वैसे तो दुनिया में बहुत से युद्ध हुए हैं, होते आए हैं और होते रहेंगे, लेकिन महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसकी मशाल लोग सदियों तक देते रहेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको इस रहस्य से अवगत कराएंगे कि आखिर महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को ही क्यों चुना गया था। कुरुक्षेत्र वर्तमान समय के हरियाणा राज्य में पड़ता है, जिसे आजकल एक तीर्थ स्थल माना जाता है। कुरुक्षेत्र में एक कुंड है जिसे बड़ा ही पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय लोग इस कुंड में स्नान करके अपने को पाप मुक्त करते हैं। कहा जाता है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय इस कुंड में स्नान करके जो भी भक्त हरि का भजन करता है, यदि वह इस भजन का पुण्य अपने पूर्वजों को देता है तो उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। यदि वह अपने स्वयं के लिए करता है तो मृत्यु के बाद वैकुंठ को जाता है। तो अब बात करते हैं कि श्री कृष्ण ने जो महाभारत के युद्ध के असली नायक थे, कुरुक्षेत्र की भूमि को इस महाविनाशकारी युद्ध के लिए ही क्यों चुना था। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए, परंतु उस संधि प्रस्ताव का कोई परिणाम न निकला। आखिरकार कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना तय हो गया। तब श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार होकर एक विशाल भूमि के टुकड़े को खोजने की तलाश में निकले, क्योंकि एक विशाल सेना के युद्ध के लिए एक विशाल भूमि की आवश्यकता थी। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ से और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की तरफ से भाग ले रही थी। अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ कुरुक्षेत्र में आकर रुका। भूमि को अच्छी तरह देखने लगे। वहां उन्होंने देखा एक किसान खेत में पानी लगा रहा था। खेत में पानी पूरा भर गया तो उस क्यारी को वह मिट्टी से बंद करने लगा, लेकिन वह मिट्टी बार बार कट जाए और खेत में पानी जाने लगे। वह बार बार उस क्यारी को मिट्टी से बंद करता, परंतु पानी न रुकता। पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुस्से से किसान की आंखें लाल हो रही थीं। पास ही में 10-12 साल का उसका पुत्र भी खड़ा था। किसान ने गुस्से में अपने पुत्र के सर में एक कुल्हाड़ी मारी और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और कटे हुए सिर को उस क्यारी में रख दिया। पानी तुरंत बंद हो गया। यह दृश्य श्री कृष्ण और अर्जुन दूर से खड़े देख रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, यही भूमि युद्ध के लिए उचित है। तब अर्जुन ने कहा, क्यों केशव, यही भूमि युद्ध के लिए क्यों उचित है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने देखा था ना पार्थ, वह किसान कितनी देर से पानी को रोकने का प्रयास कर रहा था, परंतु पानी नहीं रुक रहा था। जैसे ही उसने अपना सर काट कर उस क्यारी में रखा, पानी तुरंत रुक गया। इसका तात्पर्य यह है कि यह भूमि खून की प्यासी है, इस भूमि को रक्त चाहिए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जैसा आप ठीक समझें, जैसा आप समझें वैसा ही हो। यदि यह भूमि खून की प्यासी है तो युद्ध इसी भूमि में होगा। यह भूमि तो अपनों के खून की प्यासी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कोई पराया ना था, सब अपने थे। अपनों के बीच ही युद्ध हुआ था। कौरव और पांडव 2 सगे भाइयों की संतान थे, अर्थात चाचा ताऊ के पुत्र हुए। आप ये भी जानते होंगे कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। इस भूमि पर लाखों करोड़ सैनिकों का खून बहा था। बड़े बड़े महारथियों का खून भी इसी मिट्टी में बहा था। इसलिए इस मिट्टी का रंग लाल होना स्वाभाविक है। अपनों के बीच इतना विनाशकारी युद्ध इतिहास में न कभी हुआ और न होगा। तो मित्रों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगर हम नया वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।